क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 के लिए इसमें बस ये जानना ज़रूरी है, सबसे मेन प्रश्नावली पूरे प्रश्नावली 3 में इसका उपयोग है। ये पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ, इसका फुल डिटेल है। फर्स्ट पार्ट में ऑल प्लस रहते हैं, सभी प्लस, और 90 या 270 का जिक्र होता है तो नाम चेंज होता है। नाम किस आधार पे चेंज होता है वो ये है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा रहेगा तो सेक थीटा में, उसी तरह ये सेक रहेगा तो कोसेक में, इस तरफ का नाम चेंज होता है। जब क्लास 10th में सिर्फ फर्स्ट पार्ट का ही पूरा विवरण है, 0 से लेकर 90 तक का, तो इसमें सभी प्लस हैं। 90 का जिक्र होगा, 90 माइनस थीटा का जिक्र होगा तो 90 का जिक्र होगा, इसलिए सबका नाम चेंज होगा। और नाम चेंज किस आधार पे होता है ये अगर याद कर लिए तो ये प्रश्नावली 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको प्रश्नावली 3 का बताना चालू कर रहा हूँ। अब मेरा यही कोशिश है कि क्लास 10th में किसी का क्लास हुआ नहीं हुआ, किसी को समझ आया नहीं आया, तो वो यहाँ से वीडियो देखे और समझ के अपने मैथ्स को तगड़ी करें। इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद। देखिए, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 3 के लिए सबसे पहले यही जानना है, अगर किसी में लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 के अंदर पहले खांचे में गया, जो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें पहले खांचा, पहले घर में सभी ऑल प्लस में है। अब और 90 का जिक्र होता है, 90 या 270 का जिक्र होता है तो नाम चेंज हो जाता है। तो जैसे नाम चेंज होता है, ये सबसे मेन है, इस टाइप का लिखे रहेगा साइन कॉस, तो नाम चेंज किस आधार में होता है, इसको याद रखना आपको ज़रूरी है इस प्रश्नावली के लिए। किसमें साइन थीटा, साइन जैसे 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस थीटा, यहाँ जितना डिग्री लिखे रहेगा वो डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो नाम चेंज कैसे होता है, साइन काहे में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। कॉस थीटा रहेगा तो काहे में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन थीटा है तो टेन थीटा काहे में चेंज होगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का नाम, अगर कॉट थीटा 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो कॉट का काहे में चेंज हो जाएगा, 10 में। उसी तरह कोसेक थीटा का नाम चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक थीटा अगर रहेगा तो उसका नाम चेंज होगा कोसेक में। ये इतना याद आपको रखना है प्रश्नावली 3 के लिए। अब हम क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। जैसे प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 जैसे 56 है, इसको 0 से 45 के बीच में लाना है। 1081 है तो इसको 0 से 45 के बीच में लाना है। इसको उपयोग काहे में करना है, 90 के साथ में। 90 में जैसे क्वेश्चन लिख दिए, फर्स्ट का पहला जैसे लिखा हुआ है साइन 56 डिग्री को क्या करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 56। तो सबसे बढ़िया स्टाइल है, 90 में जो दिया है उसको माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 0 में 6 गया 4, 8 में 5 गया 3, 34। 0 से 45 के बीच में आ गया। इसी को कुल मिला के ये होता है, जैसे
56 को हम कैसे लिख सकते हैं? 56 बराबर क्या होगा? 90 माइनस, अगर इस 34 को कर देंगे 90 में 34 को घटा देंगे 56 आ जाएगा, तो 56 के जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं इसको, साइन 56 को क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 34 डिग्री, ये भी डिग्री होता है, 90 माइनस 34 डिग्री। अब यहाँ से आपको ये बता दिया साइन काहे में होता है। अब ये फार्मूला देना है आपको, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। इसी के आधार पे ये पूरा फार्मूला ही लिख देता हूँ। कॉस का ये होता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसी का उल्टा भी हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा तो काहे में हो जाएगा? कॉस काहे में चेंज होता है? साइन में। वैसी कॉट का लिखूँगा तो 10 में चेंज हो जाएगा। ये इतना 5-6 फार्मूला याद करने के और रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ये आना चाहिए। साइन काहे में चेंज होता है? कॉस में, और कॉस साइन में, ये आना चाहिए। उसके अनुसार से ये पूरा फार्मूला आपको होते जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये फार्मूला दे दिया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे ये इसके बदले में क्या आ गया? ये कॉस थीटा यानी 34 डिग्री। यही आंसर इसमें दिया हुआ। जैसे 81 का लिखना है, सेकेंड का जैसे लिख दिए। 1081 डिग्री को 0 से 45 में लिखना है तो 90 में माइनस करके दे, 90 में माइनस किए तो क्या आया? 9 आया। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? टेन थीटा को 81 को 90 में कितना माइनस करें कि 81 आ जाए, तो कितना माइनस करेंगे? 9 को। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब फिर ये फार्मूला हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो इसको अब लिख दिए कॉट 9 डिग्री। यही आंसर हुआ। और प्रश्नावली 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसका कॉस 80 थीटा बटे साइन 10 थीटा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे का फर्स्ट, कॉस 80 थीटा बटे साइन 10 थीटा, इस टाइप का लिखा हुआ। या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, किसी को भी वो 90 प्लस के हिसाब में चेंज करना है। 90 लगा के 80 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 10 कर सकते हैं। उसके बाद जो आएगा उसको हल कर सकते हैं। तो यानी 80 थीटा, 80 अंश को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10। तो कॉस को अब चेंज कर रहे हैं, ऊपर और नीचे किसी एक को भी चेंज करना है और दोनों को एक रूप में लिखना है। अगर 10 है तो 10 वाले में, 80 है तो 80 वाले में। तो कॉस 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10 हुआ। और यहाँ पे रीजन दे दिए, चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आपको बताया था कॉस काहे में चेंज होगा? साइन में, साइन थीटा ये बराबर होता है। यहाँ पे जो लिखा है वही थीटा कहलाता है। तो यहाँ पे 10 है तो काहे में होगा? तो ये कॉस के जगह में अब क्या बदल के आ जाएगा? साइन 10 थीटा। ये बदल के आ गया, ये नीचे वाला जो कहते हो साइन 10 थीटा हो गया।
दोनों सेम आ गया, दोनों काट दिए, कितना आया 1। यही आंसर है। अब इसी का तीसरा जैसे लेना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट एक एक क्वेश्चन कम से कम करा ही देता हूँ। जो 64 माइनस कॉस 26 डिग्री, साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री। मान निकालिए। मान निकालना है, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करना है और उसी रूप में आ जाएगा। अच्छा, 64 को 90 के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 64 इज इक्वल टू 90 में कितना माइनस करें कि 64 आ जाएगा, तो 64 को माइनस करके भी देख सकते हैं। 0 में 6 गया, 0 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 28, 26। 64 को ऐसे लिख सकते हैं, इसी का उपयोग यहाँ पे करना है। साइन 64 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 90 माइनस 26 माइनस कॉस 26 डिग्री। इसका क्या होता है? चूँकि फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, बताया था ना 90 का जिक्र हुआ तो नाम चेंज हो जाता है। साइन है तो काहे में बदल जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 26 कहलाएगा। तो कॉस 26 डिग्री, इसके बदले में ये आया, और माइनस कॉस 26, दोनों मिलके क्या हो गया? दोनों मिलके ये और ये माइनस हो गया, क्या मिल गया? 0। आंसर। जैसे इसमें से ये सेकेंड का कर देता हूँ। तीसरे का सेकेंड, 3 कॉस थीटा, 3 कॉस 80 डिग्री, कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 59 डिग्री, और क्या दिया है? कॉसेक 31 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 380 कॉस, क्या दिख रहा है ये? 10 के रूप में लिख दे, 10 के रूप में लिखा सकता है, या इसको चेंज करना तो ये भी चेंज हो सकता है, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो सकता है। तो 3 कॉस 80 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 90 माइनस 10, 90 में 10 घटाएंगे 80 आ जाएगा। इसको ज्यों का त्यों लिख दो, कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2, इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर दिया। 59 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 में कितना माइनस करेंगे तो 59 आ जाएगा 31, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉसेक 31। अच्छा, ये काहे में चेंज होगा? फार्मूला दे दो। चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। दोनों जगह एक ही हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा। अब इसको चेंज करते जाओ। 3 कॉस 90, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 10 थीटा मल्टीप्लाई, ये क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 10 10
डिग्री 2, इसके बदले में क्या आ जाएगा, साइन, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 31 मल्टीप्लाई कोसेक 31। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, साइन है और कोसेक है, एक दूसरा का उल्टा होता है, जो पहले भी बता चुका हूँ, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके अनुसार से फिर इसको चेंज कर दो, इस समीकरण को 3, इस साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक 10 डिग्री मल्टीप्लाई, इधर क्या है, कोसेक 10 थीटा प्लस इसको 2, इसको क्या लिख देते हैं, 1 कोसेक 30 मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या है, कोसेक 31। अच्छा, ये कोसेक 10 कट गया, ये सामने में क्या बचा, यहाँ पे 3, ये प्लस, यहाँ पे क्या बना, कोसेक 31 ये कट गया, कोसेक 31 एक कम है, ऊपर में क्या बच गया, 2, दोनों क्या होगा, 3 2 5, आंसर क्या आया, 5, ये इसका आंसर है। बस इस पूरी प्रश्नावली में 90 के साथ चेंज होने वाले नाम को ही लेना है।